आपने दोस्ती के बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन आज की कहानी में जो दोस्ती की मिसाल आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की दोस्ती शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। अगर एक दोस्त आखिरी सांस तक आपका साथ निभाए, जबकि पुलिस, समाज और पूरा सिस्टम उसी दोस्त को गलत समझे, रात दिन परेशान करे, डराए और उसके साथ गंदी हरकतें भी की जाए, फिर भी वह न रुके और सच्चाई सामने लाकर ही रहे, और वह भी रियल लाइफ में, तो आप ऐसी दोस्त के लिए क्या कहेंगे? पूरी कहानी ध्यान से सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। प्रिया चौधरी नाम की एक युवती अपनी करीब 2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके में एक मकान पर पहुंची। वहां उसने मकान मालिक से बात की और उसी घर में किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। प्रिया की उम्र उस समय लगभग 24 साल थी, जबकि उसकी बेटी वंशिका की उम्र करीब 2.5 साल थी। उसी घर में रहने के दौरान प्रिया ने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। रोज वह अपनी बेटी को किराए के घर में छोड़कर काम पर चली जाती थी। दिन भर प्रिया घर से बाहर रहती थी और इस दौरान उसकी बच्ची की देखभाल मकान मालिक के परिवार वाले ही करते थे। उसी घर में चंचल चौधरी नाम की एक लड़की भी रहती थी, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी। ज्यादातर समय वंशिका की देखभाल चंचल ही किया करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि आप यहां अकेली क्यों रहती हो? आपके घर वाले कहां रहते हैं? प्रिया ने चंचल को बताया कि वह गाजियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली है, लेकिन साल 2010 में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी राजीव नाम के एक युवक से कर दी थी। राजीव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वंशिका रखा गया। लेकिन वंशिका के जन्म के कुछ समय बाद ही प्रिया और राजीव के बीच झगड़े शुरू हो गए। दरअसल राजीव अपने पिता की 8 संतानों में इकलौता बेटा था, जबकि उसकी 7 बहनें थीं। यही नहीं, राजीव के पिता भी अपने परिवार में अकेले बेटे थे और उनकी भी 6 बहनें थीं। इसी वजह से जब प्रिया ने बेटी को जन्म दिया तो परिवार में विवाद बढ़ने लगे। ये झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि राजीव ने प्रिया को तलाक दे दिया। तलाक के बाद प्रिया अपनी मासूम बेटी को लेकर मायके आ गई, लेकिन कुछ ही समय में प्रिया और उसकी बेटी वहां भी बोझ समझी जाने लगी और परेशान होकर प्रिया को मायका भी छोड़ना पड़ा। दरअसल तलाक के बाद प्रिया के लिए कई रिश्ते आए। घर वाले भी चाहते थे कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन प्रिया की एक ही शर्त थी, वह उसी लड़के से शादी करेगी जो उसे ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी अपना सके। मगर कोई भी लड़का उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से प्रिया का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाया। धीरे धीरे मायके वालों को भी प्रिया और उसकी मासूम बेटी बोझ लगने लगी। प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को बताया कि घर वाले उससे कहते थे, बच्ची को छोड़ दो और नई जिंदगी शुरू कर लो। लेकिन प्रिया यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसी कारण उसने अपना मायका भी छोड़ दिया था। इसके बाद प्रिया ने ठान लिया कि वह खुद ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसे अच्छी परवरिश देगी। और इसी फैसले के साथ साल 2012 में प्रिया अपनी बेटी को लेकर इस किराए के घर में आकर रहने लगी थी। चंचल चौधरी प्रिया की यह पूरी कहानी सुनकर उससे बेहद प्रभावित हो गई। इसके बाद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थीं। बताया जाता है कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम भी चंचल ने ही दिलवाया था। धीरे धीरे प्रिया को ब्यूटी पार्लर के अलावा भी काम मिलने लगा। वह शादी ब्याह के कार्यक्रमों में मेकअप करने के लिए भी जाने लगी। इसी तरह वक्त के साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटती नजर आने लगी। हालात संभल रहे थे और सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात और भी थी, प्रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी थी, क्योंकि वह अकेली थी और टाइम पास के लिए उसके पास कोई और सहारा नहीं था। माँ बाप, भाई बहन, यहां तक कि ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिससे वह 2 मिनट बात करके मन हल्का कर सके। सिर्फ चंचल ही उसके साथ थी और उम्र के लिहाज से भी प्रिया अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं थी। वह महज 24 साल की एक अकेली महिला थी जो जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रही थी।
अब होता यह है कि साल 2014 में प्रिया की फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है। अमित मेरठ का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई और फिर यही बातचीत दोस्ती में बदल गई और प्रिया ने अमित पर पूरा भरोसा कर लिया। वह अपनी जिंदगी की हर बात उसके साथ साझा करने लगी। उसने अमित को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, शादी से लेकर तलाक तक, और फिर अपने ही घर वालों से रिश्ता टूटने तक की पूरी कहानी उसने अमित को भी सुना दी थी। यहीं पर प्रिया अपने बारे में सब कुछ बताकर शायद अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठी, क्योंकि यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां ज्यादातर लोग किसी का दर्द नहीं समझते, बल्कि अपना फायदा देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, आज के समय में अगर किसी को यह पता चल जाए कि किसी इंसान के आगे पीछे कोई नहीं है, वह चाहे महिला हो या पुरुष, तो ज्यादातर लोग उसे सहारा देने के बजाय उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। और दुर्भाग्य से प्रिया के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। खैर, जब प्रिया ने अमित को अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई बता दी, तो अमित उसकी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह अपनाने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर प्रिया को लगा कि जिस इंसान की तलाश वह इतने सालों से कर रही थी, वह उसे आखिरकार अमित के रूप में मिल गया है। उसे लगा कि अब वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। अमित मेरठ में बुक बाइंडिंग का काम करता था। वह किताबें छापने वाली पब्लिकेशन से ठेके लेता था और बाइंडिंग का काम करता था, जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। कुछ समय बाद अमित ने प्रिया से कहा, तुम अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। यह बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर मेरठ चली गई। वहां दोनों ने किराए का मकान लिया और साथ रहने लगे। इस दौरान प्रिया की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अमित उसे भी बहुत प्यार करता था। छुट्टियों में घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता और फिल्में भी दिखाने ले जाता। और प्रिया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थीं। लेकिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल को नहीं भूली थी। दोनों सहेलियां रोज एक दूसरे से बात करती थीं और कभी कभी मिल भी लेती थीं। प्रिया अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात चंचल को बताती थी। चंचल भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी सहेली की जिंदगी सही रास्ते पर चलती दिखाई दे रही थी। इसके बाद साल 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। शादी के बाद मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में काशीराम आवास योजना के तहत प्रिया ने अपना खुद का एक घर भी ले लिया और शादी के बाद दोनों पति पत्नी उसी घर में रहने लगे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते करीब 5 साल बीत गए। इसी दौरान अमित गुर्जर अपने पैसों से एक अलग घर बनवाने लगा। यह घर मेरठ में ही परतापुर थाना क्षेत्र के भोड़-बराल इलाके में बन रहा था। दरअसल जिस घर में वे रह रहे थे वह प्रिया के नाम पर खरीदा गया था, जबकि अमित चाहता था कि उसका खुद का भी एक घर हो। खैर, साल 2020 में लॉकडाउन से पहले उनका दूसरा घर काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका था और इत्तेफाक से पति पत्नी और उनकी बेटी तीनों लॉकडाउन से पहले ही फरवरी के महीने में अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। सब कुछ पूरी तरह बंद हो गया। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में भी प्रिया की अपनी सहेली चंचल से नियमित बातचीत होती रही। लेकिन 28 मार्च की सुबह करीब 11 बजे प्रिया ने चंचल को आखिरी बार फोन किया। बात करते करते अचानक कॉल कट गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई थी। इसके अगले दिन यानी 29 मार्च को चंचल ने अपनी दोस्त प्रिया को हालचाल पूछने के लिए फोन किया, लेकिन इस बार प्रिया ने फोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का नंबर भी था। उसने अमित को फोन किया तो अमित ने बताया कि वह किसी काम से बाहर आया हुआ है और शाम को घर पहुंचकर प्रिया से उसकी बात करवा देगा। लेकिन प्रिया का फोन न उठाना चंचल को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। वजह यह थी कि प्रिया ने कभी भी चंचल के फोन को इग्नोर नहीं किया था। अगर कभी काम में व्यस्त होने के कारण फोन न उठा पाती तो थोड़ी देर बाद वह खुद फोन करके जरूर बात कर लेती थी। लेकिन उस दिन न तो प्रिया ने फोन उठाया और न ही उसने बाद में खुद फोन किया। हालांकि चंचल और प्रिया के घरों के बीच की दूरी महज 12 किलोमीटर ही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी।
दूसरी बात यह भी थी कि चंचल को प्रिया का एग्जैक्ट पता भी नहीं मालूम था, क्योंकि वे लोग हाल ही में वहां शिफ्ट हुए थे। चंचल को बस इतना ही पता था कि प्रिया का नया घर प्रतापपुर इलाके में कहीं है। खैर, चंचल शाम होने का इंतजार करती रही। फिर शाम करीब 5 बजे उसने एक बार फिर अमित को फोन किया। इस बार अमित ने कहा कि प्रिया और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसी वजह से वह किसी से बात नहीं करना चाहती। यह भी बात चंचल को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से कोई झगड़ा हुआ होता तो वह यह बात सबसे पहले चंचल को ही बताती, जबकि अमित का कहना था कि प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। हालांकि अमित ने प्रिया को आवाज भी लगाई थी कि तुम्हारी दोस्त चंचल का फोन है, लेकिन प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। लेकिन चंचल का माथा तब पूरी तरह ठनक गया जब प्रिया ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। जब चंचल बार बार फोन करके अमित से जवाब मांगने लगी तो अमित ने गुस्से में आकर उससे कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है। अमित का दावा था कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और गुस्से में प्रिया ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें उसे चोट लग गई। इसके बाद प्रिया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से भाग गई। अमित ने यह भी कहा कि उसे नहीं पता प्रिया अब कहां है। इसके बाद 31 मार्च को चंचल के पास प्रिया के नंबर से एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि गलती से मम्मी से पापा पर चाकू से हमला हो गया था, जिससे उन्हें चोट लग गई। इसी वजह से हम लोग घर से कुछ पैसे लेकर निकल आए हैं। साथ ही मैसेज में यह भी लिखा था, आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फोन पर बैंक अकाउंट से 45,000 रुपए निकाले जाने का नोटिफिकेशन मैसेज आया। दरअसल यह बैंक अकाउंट प्रिया का ही था, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए उसने बैंक में अपनी सहेली चंचल का मोबाइल नंबर दर्ज करवा रखा था। इसलिए जब अकाउंट से 45,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज चंचल के फोन पर आया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि प्रिया ने हाल ही में पैसे निकाले हैं, यानी वह जहां भी है सुरक्षित है और ठीक ठाक होगी। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी लापता हुई थीं, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 15 अप्रैल को परेशान होकर चंचल ने प्रतापपुर पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी। पुलिस स्टेशन में चंचल ने प्रिया को अपनी कजिन सिस्टर बताया और कहा कि पिछले 17 दिनों से प्रिया का कोई पता नहीं चल रहा है और न ही वह किसी का फोन उठा रही है। चंचल ने पुलिस को यह भी बताया कि प्रिया अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती थी, लेकिन 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी वंशिका अचानक गायब हो गईं। इसके बाद पुलिस ने अमित गुर्जर को थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। पूछताछ में अमित ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो वह पहले चंचल को सुना चुका था, कि उसकी पत्नी ने पहले उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। अमित ने अपनी कलाई पर चाकू से लगे घाव का निशान भी पुलिस को दिखाया। इसके बाद पुलिस ने अमित को फिलहाल क्लीन चिट दे दी और इधर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद चंचल अपने घर लौट आई थी। इसके बाद भी वह लगातार प्रतापपुर थाने में फोन करती रही और पुलिस से अपनी बहन के बारे में पता लगाने की गुहार लगाती रही। लेकिन वहां के पुलिसकर्मी इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टा चंचल को ही डांटने लगे। पुलिस वाले उससे कहते, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं तुम दोनों मिलकर अमित के खिलाफ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? इतना ही नहीं, प्रिया की तलाश करने के बजाय एक पुलिसकर्मी ने चंचल को रात के समय फोन करके परेशान करना शुरू कर दिया और उससे अश्लील बातें करने की कोशिश करने लगा। चंचल ने हिम्मत दिखाते हुए उन सभी कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया। उधर जब भी चंचल अमित गुर्जर को फोन करके प्रिया के बारे में पूछती तो वह भी उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता। अमित का कहना था कि यह सब चंचल की वजह से हुआ है, उसी ने बार बार फोन करके प्रिया को भड़काया होगा। अमित गुर्जर ने चंचल को धमकाना भी शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह उसके और प्रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देगा। यहां तक कि अमित ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा फोन करके मुझे परेशान किया तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। इसके बाद 2 जून को पुलिस चंचल के घर पर पहुंची और हंगामा करने लगी। पुलिस वाले चंचल से कहने लगे, तुम उस लड़की को ढूंढने के पीछे क्यों पड़ी हो? जरूर तुम्हारा उसके साथ मिलकर कोई खेल होगा। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस किसी लड़की के घर आकर अचानक इस तरह की बातें करने लगे
तो समाज और मोहल्ले के लोग उसे किस नजर से देखने लगते हैं। लोगों को लगता है जैसे वह लड़की कोई बहुत गलत काम कर रही हो। चंचल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद चंचल अपनी दोस्त प्रिया को लेकर बेहद परेशान थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ यह थी, किसी भी हाल में प्रिया और उसकी मासूम बेटी का सच सामने आना। इसी दौरान चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक व्यक्ति से हुई। मनीष लोहिया बजरंग दल और ऐसे ही कई संगठनों से जुड़े हुए थे और एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते थे। शुरुआत में उन्होंने भी चंचल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चंचल लगातार उनसे संपर्क करती रही, बार बार फोन करती रही और आखिरकार कुछ दिनों बाद मनीष लोहिया चंचल की बात सुनने को तैयार हो गए। तब चंचल ने प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी कहानी मनीष लोहिया को विस्तार से बता दी। इसके बाद 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल दोनों मेरठ के पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक मेरठ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम गठित कर दी। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस प्रिया और उसकी बेटी की तलाश में जुट गई। जांच की शुरुआत सबसे पहले अमित गुर्जर से हुई। क्राइम ब्रांच ने अमित को गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में अमित कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कई दिनों तक चली सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार 22 जुलाई को अमित पूरी तरह टूट गया और उसने अपनी पत्नी प्रिया और बेटी वंशिका का सच उगल दिया। चंचल को पहले से ही शक था कि अमित ने या तो प्रिया और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर दी है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। 22 जुलाई 2020 को क्राइम ब्रांच पुलिस अमित गुर्जर के घर पहुंची। उनके साथ मजदूर भी मौजूद थे और जब बेडरूम में रखे बेड को हटाया गया और उस जगह की खुदाई की गई तो करीब 7 से 8 फीट गहराई तक खुदाई करने के बाद गड्ढे के अंदर से 2 अलग-अलग इंसानों की हड्डियां बरामद हुईं। पुलिस ने गड्ढे से सभी हड्डियों को बाहर निकलवाया और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक तरफ पुलिस बेडरूम के नीचे से कंकाल निकाल रही थी तो दूसरी तरफ पता चला कि अमित गुर्जर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। हालांकि 22 जुलाई की ही रात उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हुआ यह था कि जब पुलिस मजदूरों से खुदाई करवा रही थी उसी समय अमित को भी साथ लेकर मौके पर आई थी। जैसे ही जमीन के नीचे से कंकाल निकले पुलिस वाले भी सन्न रह गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमित ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पीछा करते हुए नूरनगर मोड़ पर पुलिस ने अमित के दोनों पैरों में 4 गोलियां मारी। गोली लगते ही अमित वहीं गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में लिया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद जब अमित से दोबारा पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी प्रिया और अपनी मासूम बेटी वंशिका की हत्या की है। लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आई वह ऐसी थी जो सुनने वालों को अंदर तक हिलाकर रख देने वाली थी। अमित गुर्जर और चंचल दोनों के बयानों के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित गुर्जर ने शादी की थी। शादी के बाद वे काशीराम कॉलोनी में अपना मकान लेकर रहने लगे थे। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अमित का व्यवहार अचानक बदलने लगा। प्रिया को भी उसके स्वभाव में अजीब बदलाव महसूस होने लगे थे। दरअसल अमित हर शुक्रवार नहा धोकर अच्छे से तैयार होता और फिर घर से बाहर चला जाता था। उसने प्रिया की बेटी को अपनाया जरूर था और वह उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बातें और सोच बदलने लगीं। एक दिन अचानक अमित ने प्रिया से कहा कि बेटी को उर्दू भी पढ़ाई जानी चाहिए और प्रिया को भी सिर पर दुपट्टा ढककर रखना चाहिए। प्रिया मां दुर्गा को बहुत मानती थी और नियमित रूप से उनकी पूजा करती थी। धीरे धीरे अमित उसे पूजा पाठ करने से भी रोकने लगा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमित ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, फिर भी अचानक आए इस बदलाव ने उसे परेशान कर दिया।
अमित के बदलते स्वभाव को देखकर प्रिया ने अपने स्तर पर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने अमित के दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह देखने का फैसला किया। वैसे तो अमित अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिया से छिपाकर रखता था, लेकिन एक दिन मौका पाकर प्रिया ने उसके कागजात देख लिए और तभी चौंकाने वाला सच सामने आया। अमित गुर्जर के आधार कार्ड पर उसका नाम अमित नहीं बल्कि शमशाद लिखा हुआ था। साल 2018 में जब यह सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने यह बात अपनी दोस्त चंचल को भी बता दी थी। इसके बाद प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से सीधे सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी पहचान छिपाकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इस पर शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रो पड़ा। वह गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और अपनी गलती मानने लगा। अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से प्रिया ने शमशाद को माफ कर दिया। चंचल के अनुसार प्रिया का मानना था कि उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं। धोखे से ही सही, जो कुछ होना था वह हो चुका था। अब वह सब कुछ छोड़कर वापस जाए तो समाज उसका जीना और भी मुश्किल कर देगा। इसी सोच के साथ यह तय हुआ कि आगे से शमशाद प्रिया के लिए पति तो रहेगा, लेकिन वह न तो प्रिया पर और न ही उसकी बेटी पर धर्म को लेकर किसी तरह का दबाव डालेगा। कुछ समय तक हालात फिर ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन इसके बाद शमशाद का रवैया एक बार फिर बदलने लगा। अब वह सीधे तौर पर प्रिया से कहने लगा, पूजा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। जब प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उस पर हाथ उठाने लगता। मारपीट आम बात हो गई थी। इसी घरेलू हिंसा से परेशान होकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन जाकर शमशाद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस के सामने भी शमशाद ने प्रिया से माफी मांगी और फिर से प्रिया ने उसे माफ कर दिया और अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन इन सब के अलावा भी एक और बात थी जो प्रिया को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। दरअसल शमशाद कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहने लगा था। इसी दौरान प्रिया को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। उसे मालूम हुआ कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है और उससे उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन घटना वाली रात जो कुछ हुआ उसने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लॉकडाउन के दौरान शमशाद के घर पर उसके दोस्त अक्सर आते रहते थे। वहीं शराब पार्टी चलती थी। अगर प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उसे बेरहमी से मारता पीटता था। उस रात भी हालात कुछ अलग नहीं थे। शमशाद अपने साले दिलावर के साथ नशे में धुत था। प्रिया किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, सब्जी काट रही थी। तभी दिलावर की गंदी नजर प्रिया पर पड़ी और उसने शमशाद के सामने ही उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब शमशाद ने अपने साले का विरोध करने के बजाय नशे में उसी का साथ देना शुरू कर दिया। वह उल्टा प्रिया पर ही दबाव बनाने लगा, उसे मजबूर करने लगा। इसी झड़प के दौरान प्रिया के हाथ में मौजूद चाकू जिससे वह सब्जी काट रही थी गलती से शमशाद के हाथ में लग गया, जिससे गुस्से में बेकाबू होकर शमशाद ने प्रिया का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। सांस रुकने लगी और कुछ ही मिनटों में वह हमेशा के लिए शांत हो गई। उसी कमरे में पास ही 10 साल की मासूम वंशिका बेखबर सो रही थी। लेकिन शमशाद की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने तकिए से वंशिका का मुंह दबाया और उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। मां बेटी की हत्या करने के बाद शमशाद और दिलावर दोनों ने फिर से शराब पी और यह सोचने लगे कि अब इन शवों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लॉकडाउन का समय था, हर जगह पुलिस की सख्त निगरानी थी। ऐसे में अगर शव लेकर बाहर निकलते तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसे कमरे के अंदर ही दफना दिया। इस पूरी साजिश की जानकारी शमशाद की पत्नी को भी थी। फिलहाल अफसाना और उसके भाई दिलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चंचल और शमशाद के बयानों साथ ही मिले तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके अलावा जिन पुलिस कर्मियों ने प्रिया की दोस्त चंचल को परेशान किया था, उन सभी को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस केस में फिलहाल किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है और मामला अदालत में विचाराधीन है। कानून अपना काम करेगा और सजा भी अदालत ही तय करेगी। लेकिन आपके अनुसार
आरोपी शमशाद को क्या सजा मिलनी चाहिए? जय हिंद।